मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। कैरेट लेन, ए तनिष्क पार्टनरशिप अब आपके दरभंगा में। आस्था मार्केट, मिर्जापुर स्टेशन रोड में खुल गया। ज्वेलरी मात्र 3000 रुपए के शुरुआती रेंज से। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. प्यार करने पर पिता ने बेटी को दी दर्दनाक मौत। पहले गला दबाकर की हत्या, फिर पुआल में रखकर लगा दी आग। चौंका देने वाली ऑनर किलिंग की यह वारदात दरभंगा से है। दरभंगा से यह बड़ी खबर, जहां बिहार के दरभंगा में युवती का जला शव मिलने के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पूरा मामला दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र का है, जहां 4 फरवरी को युवती का शव पुआल के जले ढेर में मिला था। घटना को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि खुद लड़की के पिता ने दिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिता ने पहले कई टुकड़ों में उसको काटा, फिर बोरे में बंद कर पुआल के ढेर में रखकर आग लगा दी। शव मिलने के बाद युवती के पिता ने कमतौल थाने में लिखित आवेदन देते हुए कहा था कि अज्ञात अपराधियों ने 2 फरवरी को उसकी बेटी को गायब कर पुआल में जलाकर हत्या कर दी है। आवेदन मिलने पर एसएसपी के आदेश पर एक टीम का गठन किया गया। घटना में एसएफएल और तकनीकी शाखा की मदद से इस घटना की जांच की गई, जिसके बाद पता चला कि युवती को उसके दादा और पिता ने मिलकर दर्दनाक मौत दी है। प्यार करने की सजा पर बेटी को जलाकर मार डाला। इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने कहा कि मृतका किसी युवक के साथ प्रेम प्रसंग में थी, जिसकी जानकारी युवती के परिजनों को लग गई थी। इसके बाद परिवार वाले ने युवती को समझाया बुझाया, लेकिन युवती के परिजनों की बात मानने से उसने इनकार कर दिया। लड़की के पिता ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर साजिश रचकर 3 फरवरी को अपने साले के सहयोग से अपनी पुत्री की गला दबाकर हत्या कर दी और 4 फरवरी को थाने में मामला दर्ज कराया। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कुल्हाड़ी से शव को काटकर खेत में लगे पुआल के नीचे छिपा दिया और आग लगा दी। 4 फरवरी की सुबह पुआल की राख में शव मिलने की सूचना के बाद लड़की के पिता ने चांदी की चेन और पायल से पहचान कर थाने में मामला दर्ज कराया। पिता और दादा दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने बताया कि अनुसंधान के क्रम में मृतका के घर से हत्या करने वाले हथियार, कुल्हाड़ी, लोहे का सरिया, जमीन पर गिरा मिट्टी में सना खून, साथ ही लड़की के पिता का खून में सना कपड़ा, मृतका का दांत और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। एसएसपी ने बताया कि लड़की के पिता, दादा और चाचा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस कांड में तीनों अभियुक्तों ने अपनी संलिप्तता को स्वीकार कर लिया है। ये दरभंगा जिला के सदर अनुमंडल की घटना है। थाना कमतौल के ग्राम मंगरतु में दिनांक 4 फरवरी की एक हमें सूचना मिली थी कि एक जो खेत है, खेत में पराली जलती है। पराली में जो एक जला हुआ एक अवशेष जो था एक बच्चे का, वो बरामद हुआ था। इसकी सूचना हमें स्थानीय जो चौकीदार के माध्यम से प्राप्त हुई। इसके तुरंत उपरांत हमने थाने को सूचित करते हुए थाने वहां पर पहुंचे। थाने ने एक अर्ध जला शव जो था वो बरामद किया। इस जैसे ही हम लोगों ने उसमें अग्रिम हमने कार्रवाई करने के लिए एफएसएल टीम को बुलाया, तो एफएसएल ने भी वहां पे अर्ध जले जो शरीर था, उसके दांत और अन्य जो बोन होता है, हड्डियां होती हैं, वो भी बरामदगी की गई। उसमें और हमने और जब छानबीन आगे किया तो जो एक चेन थी, सोने की जो चेन थी, उसके सत्यापन के बाद में ये चीज सामने आई कि दिनांक 2 फरवरी से ही गांव की ही श्याम दास नामक व्यक्ति की एक जो लड़की है वो गायब थी। इस संदर्भ में जब और पूछताछ की गई तो जो श्याम दास जो नामक जो व्यक्ति है, उसने अपने अपराध को कबूलते हुए ये चीज बात को स्वीकारा कि उसकी जो बेटी है वो किसी अन्य लड़के से बात करती थी, जिससे वो नाखुश होकर उसने अपनी बेटी के साथ मारपीट किया। बेटी ने जब नहीं इस बात को माना
तो उसने कुल्हाड़ी से उस बेटी के सर पर प्रहार किया और उसके हाथ और पैर भी काट दिए। ऐसे सभी हाथ और पैर के जो टुकड़े थे उन्होंने बोरे में बंद करके ये अपने ही गांव के लगभग 200 मीटर दूर में जो एक खाली खेत था, वहां पे जो पुआल पड़ा हुआ था, वहां पर पुआल में ले जाकर रात में छुपा दिया। अगले दिन दिनांक 3 तारीख को इसने जैसे ही मौका देखा उसमें पुआल में आग लगा दी। इसमें और इसके जो साथ में 2 अन्य अभियुक्त हैं, जिसमें कि इसका एक पिता जो है महेश दास एवं इसका एक रिश्तेदार है शत्रुघ्न दास जो इसका भाई लगता है, इन लोगों ने इसमें इसका सहयोग किया। जब बॉडी ऑलमोस्ट जल गई थी, इसकी जैसे ही भनक लगी, जो पुआल के जहाँ जिसका पुआल रखा हुआ था उसका नाम था चुलाई महतो, उस व्यक्ति ने भी चीज को देखा, उसने देखा कि पुआल जल गया है। तब इन्होंने इस तरह से चीजों को प्रदर्शित करने की कोशिश की कि हो सकता है ये एक्सीडेंटल क्रम में एक पुआल पूरा आग लग गई। हम लोगों ने जब इसमें छापामारी की तो इसमें 3 लोगों की स्पष्ट रूप से भूमिका सामने आई। इन लोगों के बयान के आधार पर ही जो हत्या में प्रतीक जो आपका हमारा हथियार था, मेन हथियार था, वो था कुल्हाड़ी एवं था एक लोहे का सरिया, उसे बरामद कर लिया गया है। और उसमें एफएसएल ने भी जांच करने के लिए उसमें हमने प्रदर्शन को पूरा पैक करके माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हम उसे एफएसएल को भेज देंगे। मिथिला विश्वविद्यालय के बीएड नियमित में किया जा रहा कार्यशाला का आयोजन। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के बीएड नियमित में विख्यात कंपनी पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सौजन्य से 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला 9 से 13 फरवरी 2024 तक चलेगी। इसके उद्देश्य के संबंध में विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार मिलन ने कहा कि विभाग न केवल छात्र छात्राओं में शिक्षण कौशल का विकास करता है, बल्कि साथ साथ जीवन कौशल एवं सौंदर्यात्मक कौशल के विकास का अवसर भी प्रदान करता है। छात्र छात्राओं की विशेष रुचि से इसे आत्मनिर्भरता का कौशल भी बनाया जा सकता है। इस कार्यशाला में छात्र छात्राओं को ग्लास पेंटिंग, म्यूरल आर्ट, मिथिला पेंटिंग, टाई एंड स्टेंसिल वर्क का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज ग्लास पेंटिंग का प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यशाला में छात्र छात्राओं ने बढ़कर हिस्सा लिया। यह प्रशिक्षण पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के प्रियंका कुमारी तथा विशाखा कुमारी द्वारा दिया गया। इस अवसर पर पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के रवि वर्मा, मार्केटिंग मैनेजर और विभाग के शिक्षक डॉक्टर शुभ्रा, डॉक्टर कुमारी स्वर्णरेखा, डॉक्टर मिर्जा रुहुल्ला बेग, उदय कुमार, गोविंद कुमार, डॉक्टर जयशंकर सिंह, डॉक्टर रेशमा तबस्सुम, डॉक्टर कुमारी बबी। भूदान की जमीन को लेकर आयुक्त ने की बैठक। 15 दिनों में डेटा डिजिटाइजेशन का दिया गया निर्देश। आयुक्त कार्यालय दरभंगा के सभागार में आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा मनीष कुमार की अध्यक्षता में 50वां स्वर्णिम भूदान अधिसूचित वर्ष 2024 के अवसर पर दरभंगा प्रमंडल में भूदान से प्राप्त भूमि की अद्यतन स्थिति एवं विशेष भू संरक्षण को लेकर दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिला के राजस्व से संबंधित अधिकारियों एवं जिलाधिकारी के साथ कार्यशाला सह बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी समस्तीपुर योगेंद्र सिंह, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा राजेश कुमार, आयुक्त के सचिव सत्येंद्र कुमार, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, तीनों जिला के अपर समाहर्ता, सभी डीसीएलआर, अंचलाधिकारी एवं तीनों जिला के भूदान मंत्री को संबोधित करते हुए आयुक्त ने कहा कि तीनों जिला में भूदान से प्राप्त सभी भूमि, जिनमें दरभंगा महाराज द्वारा प्रदत्त जमीन भी शामिल है, इसका अंचलवार डिजिटाइजेशन 15 दिनों में किया जाए, जिसमें रैयत का नाम, खाता खेसरा सहित अंकित किया जाए। बैठक में बताया गया कि प्रत्येक जिला में 500 से 700 एकड़ भूदान की जमीन उपलब्ध है, जिनके डाटा डिजिटाइजेशन हो जाने पर सबसे पहला लाभ होगा कि भूदान की अवशेष भूमि को निर्धन परिवारों के बीच वितरित किया जा सकेगा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। Grab the special admission offer on the occasion of Saraswati Puja from 14th to 18th February. Birla Open Minds International School, Jivat Ghat, Darbhanga. Nurturing India's tomorrow. Pre-nursery to grade 9. For details, call or contact office. Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga.
affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. सड़क हादसे में 3 बाइक सवार की दुखद मौत, ससुराल से लौटने के दौरान रास्ते में हाईवा ने कुचला। बिहार के दरभंगा में सड़क हादसा हुआ है। यह भयानक सड़क हादसा है। घटना जिले के बड़गांव ओपी थाना क्षेत्र के दरभंगा सहरसा मुख्य मार्ग SH 17 स्थित बजरंग चौक का है, जहां हाईवा और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान आसी गांव के निवासी मोहम्मद बदरूल के 20 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अनवर और मोहम्मद अंसार के 27 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अंजर के रूप में हुई है। वहीं अस्पताल में दम तोड़ने वाले तीसरे युवक की पहचान मोहम्मद मोतिम के 17 वर्षीय बेटे मोहम्मद फरहान के रूप में की गई है। उधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर वरीय पुलिस अधिकारी पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और यातायात बहाल किया। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दोस्त के साथ ससुराल से लौट रहा था युवक। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मोहम्मद बदरूल अपने 2 दोस्तों के साथ एक बाइक पर सवार होकर अपने ससुराल कोठराम में अपने गांव आसी लौट रहा था। उसी क्रम में बजरंग चौक पर रात्रि करीब 9 बजे मिट्टी खाली कर सुपौल से कमला तटबंध की तरफ जा रहे हाईवा ने जोरदार ठोकर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद बड़गांव ओपी सहित जमालपुर, कुशेश्वर स्थान और बिरौल के थाना प्रभारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल को घटनास्थल पर तैनात किया गया। देर रात तकरीबन 12 बजे एसडीएम उमेश कुमार भारती और एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों के समझाने और मुआवजे की घोषणा के बाद लोग शांत हुए। ये अवैध बालू का खनन हो रहा है कमला बलान में, और डंपर बिना नंबर की गाड़ी है, डंपर वो लोग अंधाधुंध गाड़ी चलाता है। इसमें जनता की जान जा रही है और कोई देखने वाला प्रशासन नहीं है। 3 घंटा यहाँ का डेड बॉडी का हो गया है, अभी तक एक भी प्रशासन, एक पुलिस गाड़ी यहाँ पर है, अभी तक डेड बॉडी उठाने का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। नहीं तो कोई प्रशासन के द्वारा आश्वासन मिला है उसके परिवार को, जो आपको क्या मुआवजा मिलेगा। रोज यहाँ मिट्टी का काम चलता है, ठीक है, और आयो दिन आदमी मिट्टी वाले से जो मैन है ठेकेदार उसको बोला जाता है, आपका टिपर ड्राइवर बहुत स्पीड में गाड़ी लेके चल रहा है, चौक के पास 70 से 80 के स्पीड में जाता है। अगर टायर उड़ जाए, कुछ हो जाए तो पूरे दुकान से लेके आदमी वहाँ का पब्लिक एक भी नहीं बचेगा। और कल ये बात हम अपने उस्ताद से, हमारे बगल में था जो, उसको बोले ये गाड़ी का स्पीड देखो, जिस दिन ये जाएगा 3-4 को लेके चले जाएगा। कल बोले हैं और आज ये बात सच हो गया, जो लगातार 3 का बॉडी कर दिया, यहाँ पे मौत कर दिया 3 का। 1 दिवसीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी के निर्देशानुसार 1 दिवसीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह अध्यक्ष निगरानी एवं मार्गदर्शन समिति रमाकांत की अध्यक्षता में किया गया। पैनल अधिवक्ताओं एवं पारा विधिक स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए एडीजे रमाकांत ने कहा कि नालसा का उद्देश्य है सबको न्याय उपलब्ध कराना। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध कराने के लिए पैनल अधिवक्तागण हैं, वहीं अन्य किसी तरह की समस्याओं में लोगों को सहयोग करने के लिए पारा विधिक स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने पीड़ित प्रतिकर स्कीम, न्याय शुल्क माफी आदि सेवाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि नालसा योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को मिलना चाहिए। प्राधिकार के सभी सदस्यों को निस्वार्थ सेवा भाव से काम करना चाहिए। अवर न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने कहा कि पैनल अधिवक्ता एवं पीएलबी प्राधिकार रूपी रथ के 2 पहिए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर चलने वाले विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा बच्चों, महिलाओं, वृद्धजनों, दिव्यांगों आदि से संबंधित कानूनों एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाएं। कार्यक्रम में दरभंगा सदर के सभी पैनल अधिवक्ता और पीएलबी उपस्थित थे। For all-round development of your children, a name to trust upon. Delhi World Public School, Ekmi Ghat, Ballopur, Laheriya Saray, Darbhanga. A tradition of excellence brings world-class education in Darbhanga. Spoken English classes, personality development, practical learning, trained teachers, art laboratory,
separate kindergarten area. Admission open. राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में 9 मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन को लेकर विभिन्न सरकारी विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में विभागीय पदाधिकारी से लोक अदालत के लिए किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी ली गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अधिकारियों से कहा कि अधिक से अधिक मामलों के निपटारे के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। अपने अपने स्तर से सभी अधिकारी कार्यों की मॉनिटरिंग करें। उन्होंने मापतौल, वन, श्रम एवं विद्युत आदि से जुड़े मामलों में विभागीय स्तर से भी पक्षकारों को जानकारी देने की बात कही। अवर न्यायाधीश सह प्राधिकार सचिव रंजन देव ने कहा कि न्यायालयों में लंबित मामलों पर प्री काउंसलिंग किया जा रहा है, पक्षकारों को इसके लिए भी प्रेरित करें। बैठक में श्रम विभाग, मापतौल विभाग, बिजली विभाग, BSNL आदि के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।